अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेडनेसडे बुधवार 5 फरवरी के दिन दिल्ली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली की विधानसभा के अंदर 70 सीटें हैं, लेकिन इस बार मजलिस ने महज 2 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक ओखला से शिफाउर रहमान भाई को उतारा गया है और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन भाई को उतारा गया है। आप बखूबी जानते हैं ये दोनों के बारे में पिछले कई दिनों से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और ख़ास तौर से हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ पर बहुत जमकर मेहनत की है। आवाम का रुझान भी पूरी तरीके से बदल चुका है और हमें पूरा यकीन है कि जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन पिछले 5 सालों से लगातार जेल के अंदर बंद है। जब ये प्रचार खत्म हुआ तो पुलिस वाले दोबारा उन्हें अपने 5 सालों का जो उनका घर है, जेल है, उस जेल के अंदर उन्हें वापस भेज दिया गया है। लेकिन एक दिल को दहलाने वाली बात, जो एक तड़प पैदा करती है, जब ताहिर भाई और शिफा भाई दोनों भी अपना प्रचार खत्म करके वापस जेल के सलाखों के बीच में जाने वाले थे, उसके पीछे जाने वाले थे, तो वो जब अपने परिवार वालों से मिल रहे थे, खासतौर से ताहिर हुसैन जब अपनी बेटी से मिल रहे थे, तो जिस तरीके से वो बेटी फूट फूट कर रो रही थी, उनका लड़का शादाब अपनी आंसू छुपाकर कैसा अपने बाप को हिम्मत दे रहा था, उसमें ये दिल को दहलाने वाले मंजर थे। शिफा भाई जब जा रहे थे तो उनकी बुजुर्ग माँ जो चीख चीख कर ये कह रही थी कि 5 साल वो बराबर से सो नहीं पा रही है। जब उन्हें ये पता चला कि अब शिफा दोबारा जेल के पीछे जा रहा है, वो किस तरीके से फूट फूट कर रो रही थी। शिफा भाई के 2 छोटे बच्चे जो है तो स्कूल जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है कि उनके बाप को उनसे क्यों दूर रखा जा रहा है, क्यों उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, इतने छोटे बच्चों को। तो वो जो तड़प थी, और हमने नौरीन भाभी जो शिफा भाई की बीवी है, जिस तरीके से वो पिछले 15 दिनों से लगातार दिन और रात वो लोगों के बीच में जा रही है, गिड़गिड़ा कर वो लोगों से अपील कर रही है कि शिफा भाई का साथ देना। यही बात मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूँ कि ये इलेक्शन महज इसमें मजलिस की जीत होगी ऐसा नहीं है, ये आवाम की जीत होगी और हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान ओखला और मुस्तफाबाद के ऊपर नजर लगाए हुए है कि वो क्या फैसला करते हैं। ये क्यों जेल गए हैं? क्या किसी की जमीन हड़पे है? क्या किसी का पैसा लेकर लूट के भागे है? क्या किसी की जेब काटे है? या कोई बेमानी, धोखाधड़ी, फरेब के मामले के अंदर गए? नहीं है। जब ये वक्त आया तो इन्होंने आपके लिए खड़े थे और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके लिए खड़े रहना। मैं तमाम वो लोगों को जो अलग अलग स्टेजों के ऊपर हमको नजर आ रहे थे, चाहे फिर वो कांग्रेस का स्टेज हो या आम आदमी पार्टी का स्टेज हो या कुछ मुसलमान तो भाजपा के स्टेज के ऊपर भी नजर आ रहे थे, मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाह रहा हूं, जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे उससे 1 रात पहले अपने आप से ये सवाल करना कि मैं जो वो काम कर रहा हूं क्या वो सही है। अगर इस बार मैंने शिफा भाई को और ताहिर भाई को वोट नहीं दिया तो आप ये समझ लेना कि आप जिंदा तो है लेकिन आपका जमीर मर चुका है। अगर आप किसी और पार्टी के बारे में इस बार अगर सोच रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि आपकी सांसें तो चल रही है लेकिन आपके जिस्म से आपका दिल गायब हो चुका है। क्योंकि अगर आपका दिल तड़प नहीं रहा है, आपका जमीर आपको चीख चीख कर ये कह नहीं रहा है कि ये शिफा भाई और ताहिर भाई का इलेक्शन नहीं है, ये मेरा और आपका इलेक्शन है, आप किसी बेकसूर इंसान को 5 साल जेल के अंदर पड़े रहने देते हैं और उसकी माँ की निकलते हुए आंसू, उसकी माँ जो आपके लिए तड़प रही है, अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, अगर ये देखने के बावजूद भी अगर आपके दिल में तकलीफ नहीं हो रही है, आपको बड़ी सुकून से नींद आ रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका जमीर मर चुका है। मेरे भाइयों, बहुत तकलीफ होती है जब हम ऐसे ऐसे मुसलमानों को उनके स्टेज के ऊपर जाकर इनकी पैरवी करते हुए देख रहे हैं। उसमें अगर आज इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, यकीन मानिएगा कल कोई नहीं हमारे लिए खड़े रहने वाला है। हमने सबको आजमा चुके हैं, हमने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को आजमा चुके हैं, हमने आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को आजमा चुके हैं। ये इलेक्शन जो है वो हमारे मुस्तकबिल का, हमारे वजूद का, हमारी पहचान का, हमारी शिनाख्त का
الیکشن ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کر جائیے, لائن میں کھڑے رہیے, ہماری ماں بہنوں کو اٹھائیے گا, سب سے پہلے انہیں ووٹ کروائیے گا اس میں. اور 68 سیٹیں ہم نے آپ کو کھلی چھوڑ دیے ہیں. آپ کا عقل سلیم جو آپ کو اجازت دیتا ہے, جو آپ کو بہتر لگتا ہے, آپ انہیں ووٹ دیجیے گا. لیکن یہ 2 سیٹیں جو ہے یہ ہماری فخر کی ہے, یہ ہمارے انصاف کی آواز ہے, یہ ہمارے حق کی آواز ہے. جو ناانصافی ہم پر ہو رہی ہے اس کا جواب ہے. اور جس طریقے سے ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جیل کا جواب ہم ووٹ سے دینے والے ہیں, یہ موقع آپ کا ہے. میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں, نشانی دونوں کی پتنگ ہے. آپ جائیے گا, پتنگ کی نشانی کے اوپر مہر لگائیے گا اور اپنے آپ کو جتائیے گا. شکریہ.